हेलो ऑल, दिस इज़ विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक अ jQuery मॉडल या jQuery पॉपअप। सो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा ब्राउज़र जहाँ पर मैंने एक index.html पेज बनाया है। ये उसका आउटपुट, इसमें कुछ भी नहीं है अभी। एंड ये रहा इसका मॉकअप। इसमें मैंने CSS अटैच किए, style.css। एंड ये रही style.css जहाँ पर मैंने जनरल कोडिंग की है CSS की। एंड इसमें दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि मैंने बॉडी की हाइट 100% दी है एंड पोजीशन रिलेटिव दी है। जब आप jQuery का मॉडल बनाते हैं या पॉपअप बनाते हैं तो आपको हमेशा बॉडी को रिलेटिव देना होता है, या सबसे पेरेंट एलिमेंट जो होता है उससे आपको रिलेटिव देना होता है, क्योंकि आपका मॉडल जो होता है वो इसी से रिलेट करता है। ओके, सो सबसे पहले हम HTML मार्कअप लिखेंगे, उसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे, देन हम jQuery करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट कर रहा हूँ मैं रैपर, जिसमें हमारा पूरा वेब पेज का कंटेंट होगा। रैपर के अंदर मैं एक बटन इंसर्ट कर रहा हूँ जिसकी आईडी है कॉल मॉडल। ऑन क्लिक एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसका नाम है कॉल मॉडल। एंड बटन में टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट है कॉल मॉडल। तो ऑब्वियसली हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये करेगा कॉल मॉडल, मतलब मॉडल कॉल करेगा। ओके, सो मॉडल क्रिएट करते हैं HTML मार्कअप से। मैं एक कमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ एंड कमेंट के नीचे हम मॉडल का मार्कअप लिखेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ div ब्लैक वॉल। आपके पॉपअप के पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो ये है। ओके, div ब्लैक वॉल एक ब्लैक वॉल की तरह होगा ये। सो इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे मॉडल। सो div ले रहा हूँ मैं एक मॉडल, ये आपका मॉडल है। एंड मॉडल को मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, मॉडल हेडर एंड मॉडल बॉडी। ओके, मॉडल हेडर में हम इसका क्लोज करने का बटन देंगे एंड इसकी हेडिंग देंगे जिस भी पर्पज़ से आप मॉडल यूज़ करने वाले हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म और एनी इन्फॉर्मेशन शोकेस। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं हेडर की। हेडर के अंदर मैं दे रहा हूँ H1 हेडिंग एंड हेडिंग है मॉडल टाइटल। यहाँ आप कोई भी टाइटल पुट कर सकते हैं अपने यूजेस के अकॉर्डिंग। ओके, देन हेडिंग के बाद एक एंकर टैग इंसर्ट किया है जिसकी क्लास है हाइडर। एंड यहाँ पर एक क्रॉस बटन मैंने बनाया है। सो आप समझ गए होंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका मॉडल हाइड हो जाएगा। ओके, अब मॉडल बॉडी। सो मॉडल बॉडी के अंदर देने के लिए मेरे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो मैं एक पैराग्राफ इंसर्ट कर रहा हूँ। एंड पैराग्राफ में मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, डमी टेक्स्ट, लाइक आई एम द बॉडी ऑफ मॉडल, यू कैन यूज मी टू डिस्प्ले अ फॉर्म और इंफॉर्मेशन और मैसेज और नोटिफिकेशन, आई डोंट केयर फॉर वट एवर रीजन यू आर यूजिंग मी। ओके, सो यहाँ पर आपने मॉडल का मार्कअप रेडी कर लिया है, आपने एक बटन बना लिया है। बटन पे क्लिक करने पर मॉडल आएगा, हाइडर पे क्लिक करने पर मॉडल जाएगा। एंड ये रही मॉडल की बॉडी, जहाँ पर आप कोई भी कंटेंट पुट कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसे सेव कर रहा हूँ एंड आउटपुट देखते हैं। ये रहा आउटपुट। बटन पे कॉल करने पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है, आपका मॉडल दिखाई दे रहा है एंड केवल HTML CSS है नहीं। सो चलिए स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम जनरल CSS लिख रहे हैं रैपर के लिए। ओके, इसकी विड्थ दी है 100%, मिनिमम हाइट दी 100% एंड ओवरफ्लो हिडन दिया है ताकि कंटेंट बाहर नहीं जाए। देन इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक वॉल की, जो आपके मॉडल का बैकग्राउंड है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप मॉडल बनाते हैं तो। सो ब्लैक वॉल में मैंने एक डार्क बैकग्राउंड दिया है 60% ओपेसिटी के साथ या 60% अल्फा के साथ। ओके, देन पोजीशन मैंने इसकी एब्सोल्यूट दी है। आपका जो मॉडल होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट पोजीशन पे ही होता है। सो यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन दी है इसकी। एंड ये रिलेट करेगा बॉडी से, क्योंकि हमने बॉडी की पोजीशन दी है रिलेटिव। ठीक है, मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। सो पोजीशन रिलेटिव से रिलेट करेगा आपका ब्लैक वॉल जिसकी पोजीशन है एब्सोल्यूट। ओके, देन इसमें टॉप है 0, लेफ्ट है 0, राइट है 0, बॉटम है 0 एंड इसी के साथ विड्थ है 100%, लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा कवर करेगा। एंड हाइट है 100%, टॉप से लेकर बॉटम तक कवर करेगा। देन इसकी Z इंडेक्स दी है 9999, ताकि आपके वेब पेज में बहुत ज़्यादा कंटेंट भी हो तो ये सबसे टॉप पर दिखाई दे। ओके, देन डिस्प्ले नन दिया है ताकि ये पेज लोड होने पर शो ना हो, जब हम इसे कॉल करें तभी शो हो। तो आपका मॉडल यहाँ से गायब हो चुका है एंड अभी नहीं आ रहा है बटन पे क्लिक करने पर, क्योंकि इसके लिए हमें jQuery का यूज़ करना होगा। सो अगर मैं इसका डिस्प्ले नन हटाता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश, सो आपको यहाँ पर एक ब्लैक वॉल दिखाई देती है। ये थोड़ी ब्लूइश है बट इसका नाम दे दिया मैंने ब्लैक वॉल, डजंट मैटर। ओके, एंड ब्लैक वॉल के अंदर आपका मॉडल है। ठीक है, आप देखिए आप बटन पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बटन ब्लैक वॉल के पीछे है, पर आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि मॉडल का टेक्स्ट है एंड मॉडल का टेक्स्ट जो ब्लैक वॉल के ऊपर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो फिलहाल मैं इसे दे देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, जिसे हम लास्ट में वापस डिस्प्ले दे देंगे। अब बढ़ते हैं आगे।
अब हम स्टाइल देने वाले हैं मॉडल को। तो आपका ये रहा मॉडल की मैंने विड्थ दिए 500 पिक्सल, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। 500 मेरे प्रोजेक्ट के लिए इनफ है। एंड मिनिमम हाइट दी है 300 पिक्सल। यहाँ पर मैंने हाइट का यूज़ नहीं किया है बल्कि मिनिमम हाइट का यूज़ किया है, क्योंकि अगर कंटेंट ज़्यादा होगा तो जो मॉडल है वो हाइट वाइज खुद को एक्सपांड कर लेगा अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, बट मिनिमम हाइट 300 पिक्सल होना चाहिए। ओके, देन बॉक्स साइजिंग दी है इसकी बॉर्डर बॉक्स, ताकि ये इसकी विड्थ को क्रॉस ना करे। अगर हम पैडिंग दे रहे हैं तो ये इनसाइड पैडिंग ले इंस्टेड ऑफ आउटसाइड पैडिंग। देन बैकग्राउंड दिया है इसका वाइट कलर विदाउट ट्रांसपेरेंसी। बॉर्डर रेडियस दी है सर्कुलर बॉर्डर लुक के लिए 5 पिक्सल। देन मार्जिन दी है टॉप से 10% ताकि ये वर्टिकली सेंटर दिखाई दे। देन लेफ्ट एंड राइट से ऑटोमेटिक ताकि ये हॉरिजॉन्टल सेंटर दिखाई दे। एंड बॉटम से 0। ओके, नाउ बॉक्स शेडो दी है इसकी 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, डार्क ग्रे, वेरी डार्क। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन दिया ताकि कोई भी कंटेंट आपके मॉडल से बाहर नहीं जाए। देन ट्रांजिशन दिया है ताकि जो भी चेंजेस हो वो स्मूथली हो। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दिया है ताकि आपका मॉडल दिखाई ना दे। ये एक एनिमेशन इफेक्ट के लिए मैंने दिया है। फिलहाल मैं इसे हटाता हूँ एंड सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। सो आपका मॉडल अभी इस तरह दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ स्केल 0 0, तो एक्स एक्सिस पर 0 पिक्सल एंड वाई एक्सिस पर 0 पिक्सल एक्सेल होगा। तो ये रिफ्रेश करते ही गायब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका एक्स विड्थ हो चुका है 0% एंड वाई विड्थ हो चुका है 0%। ओके, नाउ मॉडल आपका दिखाई नहीं दे रहा है, इसे मैं अभी कमेंट कर देता हूँ एंड इसे हम फिर से हटा देंगे लास्ट में जब हम ब्लैक वॉल को डिस्प्ले नन करेंगे तब। अभी हमें इसे देखने की ज़रूरत है। एंड मॉडल के अंदर की स्टाइलिंग अब हमें देना है, तो हम बात करते हैं मॉडल के हेडर की। तो मॉडल के हेडर में मैंने दी है विड्थ 100%, हाइट 60 पिक्सल दी है, हेडर की हाइट 60 पिक्सल इनफ है। देन लाइन हाइट दी है 60 पिक्सल। ठीक है, हाइट की और लाइन हाइट की वैल्यू सेम होगी ताकि जो आपकी हेडिंग है या टाइटल है एंड जो क्रॉस बटन है वो वर्टिकली सेंटर मेंटेन करे हेडर में, इसलिए। ओके, देन पैडिंग दी है इसकी टॉप एंड बॉटम से 0 पिक्सल बट लेफ्ट एंड राइट से 25 पिक्सल। टेक्स्ट कलर है वाइट, फॉन्ट फैमिली है ऑसवोल्ड, बैकग्राउंड कलर है ब्लूइश एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ताकि ये विड्थ क्रॉस न करे। एंड पैडिंग जो हमने दी है वो इंटरनल पैडिंग हो, इनर पैडिंग इंस्टेड ऑफ आउटर पैडिंग। तो ये 60 पिक्सल में सब कुछ मैनेज कर लेगा एंड 100%। ओके, तो सेव करते हैं एंड रिफ्रेश। तो हमारा मॉडल अभी इस तरह दिखाई दे रहा है। ये टॉप से मार्जिन ले रहा है, इसे हमें कवर करना होगा। तो ये टॉप से मार्जिन ले रहा है क्योंकि यहाँ पर ये हेडिंग है। तो अगर हम हेडिंग की मार्जिन 0 कर दें तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंड हमें वो क्रॉस बटन भी दिखाई नहीं दे रहा है जिसे हमने कहा है हाइडर। सो अगला टारगेट है मॉडल हेडर में हेडिंग। मॉडल हेडर में हेडिंग मैंने दी है मार्जिन 0 पिक्सल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों ओर से। फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम किया है, 22 पिक्सल किया है एंड फ्लोट लेफ्ट दे दिया है ताकि हमारे हाइडर बटन को भी थोड़ी स्पेस मिले इस हेडर में। सो हाइडर के लिए भी CSS लिख देते हैं। हाइडर की CSS में मैं लिख रहा हूँ फ्लोट राइट। ठीक है, हेडिंग जो होगी वो लेफ्ट में होगी, बटन जो होगा वो राइट साइड होगा। देन कर्जन इसका पॉइंटर दे रहे हैं, हैंड पॉइंटर। एंड ट्रांजिशन दे रहे हैं इसमें ताकि कोई भी चेंजेस हो अगर प्रॉपर्टी में तो वो स्मूथली हो। देन हाइडर एक बटन है, बटन पे हम होवर इफेक्ट भी दे सकते हैं, तो चलिए होवर इफेक्ट भी दे देते हैं। तो हाइडर पे जब आप होवर करेंगे तो इसमें हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ किया है एंड स्केलिंग की है इसकी 120% फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, 1.2, 1.2 मतलब 120% फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 120% फ्रॉम वाई एक्सिस। एंड ट्रांजिशन इसमें भी हमने अप्लाई किया है ताकि जो भी चेंजेस हो वो स्मूथली दिखाई दे लाइक एनिमेशन। ओके, सो सेव करते हैं एंड अब चेक करते हैं रिफ्रेश। एंड यहाँ पर हमें मॉडल टाइटल एंड बटन दोनों दिखाई दे रहे हैं, हेडर भी प्रॉपर है अब। ठीक है, एंड यहाँ पर स्मूथली ट्रांजिशन भी हो रहा है क्रॉस करने। ठीक है, अभी क्लिक करने पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसके लिए चेक के लिए अप्लाई नहीं किया अभी तक। अब बात करते हैं मॉडल की बॉडी की। सो मॉडल की बॉडी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि इसके लिए ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है। सो मॉडल बॉडी में मैं कुछ CSS लिख रहा हूँ लाइक फॉन्ट फैमिली एरियल दे रहा हूँ। देन बॉक्स साइजिंग दे रहा हूँ बॉर्डर बॉक्स ताकि इसकी विड्थ क्रॉस ना करे। देन पैडिंग दे रहा हूँ टॉप से 5 पिक्सल एंड बॉटम से 5 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 15 पिक्सल। कलर दे रहा हूँ मैं ग्रे एंड टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। सेव किया एंड रिफ्रेश। ओके, सो इस तरह आपका मॉडल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके मॉडल का मार्कअप कंप्लीट होता है एंड अब हमें चलना है jQuery की ओर। लेकिन उसके पहले
कई बार आपने देखा होगा कि जब आप मॉडल कॉल करते हैं तो एक स्क्रॉलिंग जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, आप पेज को स्क्रॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास पेज में कंटेंट नहीं है, इसलिए ऑलरेडी स्क्रॉल नहीं आ रहा है, लेकिन स्क्रॉल आता है कभी, तो यहाँ पर अभी दिखाई देता, तो हमें स्क्रॉल को ब्लॉक करना होता है बॉडी में। उसके लिए हमें स्टाइल लिखना होती है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक एडिशनल क्लास बना रहा हूँ, ब्लॉक स्क्रॉल ओवरफ्लो वाई हम इसमें रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एंड जनरली ये बॉडी में किया जाता है, सो हम jQuery के थ्रू इसे बॉडी में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है ब्लॉक स्क्रॉल, मतलब स्क्रॉल ब्लॉक कर देगा ये जब तक मॉडल अपीयर होगा तब तक के लिए। तो आपका HTML मार्कअप खत्म हुआ, CSS स्टाइलिंग फिनिश हुई, अब चलते हैं jQuery की ओर। सो jQuery शुरू करने के पहले सबसे पहले हमें चाहिए होती है jQuery की लाइब्रेरी। सो यहाँ पर मैंने लाइब्रेरी इंसर्ट की है। आपका रैपर ख़त्म होने के बाद CDN मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ओके, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू सीधे वेब से jQuery। नाउ इसके बाद हम लगाते हैं स्क्रिप्ट टैग, एंड स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पर मैंने बटन में ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल किया है, कॉल मॉडल। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को बनाना होगा, ओके। एंड उसके पहले मॉडल को मैं हाइड करना चाहूँगा, सो ट्रांसफॉर्मेशन का कमेंट में हटा देता हूँ एंड ब्लैक वॉल को दे देंगे डिस्प्ले नॉन। सेव एंड रिफ्रेश एंड मॉडल गायब हो चुका है। अब हमारा टारगेट डीएम बटन पे क्लिक करें तो मॉडल अपीयर होना चाहिए, ओके। सो नाउ अब चलते हैं jQuery की ओर। jQuery में मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ कॉल मॉडल, जिसे हम कॉल कर रहे हैं बटन ID कॉल मॉडल से, ओके। सो कॉल मॉडल जब एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले जो ब्लैक वॉल है वो फेड इन होगी 0.5 सेकेंड में, ओके। ब्लैक वॉल जो आपके मॉडल का बैकग्राउंड है वो फेड इन होगा, मतलब अपीयर होगा 0.5 सेकेंड में 500 ms। एंड उसके अपीयर होने के बाद एक कॉल बैक फंक्शन है, मतलब जब ये अपीयर हो जाएगा तो उसके बाद एक और फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एंड वो होगा जो आपका मॉडल है, मॉडल ड्यू, आपका मेन मॉडल। उसमें हमने CSS अप्लाई की है, ट्रांसफॉर्म स्केल 100%, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था कि हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन 0 कर दी थी मॉडल में, स्केल 0, तो हम यहाँ पर इसे वापस से स्केल 1 कर रहे हैं ताकि ये अपने एक्चुअल विड्थ एंड हाइट को कवर कर सके या वो शेप ले सके, ठीक है। तो इसे सेव करते हैं एंड रिफ्रेश। कॉल मॉडल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पर आपका मॉडल अपीयर हो रहा है, रियली गुड। अब हमारा अगला टास्क है कि हम जब हाइडर पे क्लिक करें, मतलब इस क्रॉस पे क्लिक करें, तो आपका मॉडल हाइट भी होना चाहिए। सो इसके लिए इस फंक्शन के बाद मैं jQuery लिख रहा हूँ a.hider, मतलब आपका एंकर टैग जिसकी क्लास है हाइडर पर क्लिक करने पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हैश मॉडल, मतलब आपका मेन मॉडल जो है उसमें CSS हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन में स्केल फिर से कर रहे हैं 0% पे, मतलब यहाँ पर जो हमने दिया था 0 वो हम इसमें फिर से अप्लाई कर रहे हैं 0, ओके। सो जब आप मॉडल को कॉल करेंगे तो स्केलिंग 1 हो जाएगी, मतलब 100% विड्थ एंड हाइट हो जाएगी, एंड जैसे आप इसे हाइट करते हैं तो ये फिर से 0 हो जाएगा। इससे आपके मॉडल में एक श्रिंक एंड एक्सपांड इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। देन जब ये फिर से श्रिंक हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो उसके 0.3 सेकेंड बाद, मतलब सेट टाइम आउट फंक्शन का मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, सेट टाइम आउट आफ्टर 300 ms एग्जीक्यूट अ फंक्शन, ओके। एंड फंक्शन में क्या होगा, हैश ब्लैक वॉल डॉट फेड आउट। सबसे पहले हमने क्या किया था, ब्लैक वॉल को अपीयर किया था, देन उसके बाद मॉडल को अपीयर किया था, ठीक है। देन जब हम उसे हाइड कर रहे हैं सबसे पहले मॉडल गायब होगा, एंड उसके बाद आपका ब्लैक वॉल फेड आउट हो जाएगा, ठीक है। सो इतना सा jQuery है इसके अंदर, एंड आई थिंक इट इज़ सिंपल। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, ओके। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक इन दिस वीडियो, ओके। रिफ्रेश करते हैं, कॉल मॉडल किया एंड आपका मॉडल आ गया, क्लिक किया एंड मॉडल चला गया। सो दिस लुकिंग अट्रैक्टिव, कूल, ओके। सो चलिए समझते हैं इसे क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं कॉल मॉडल पे क्लिक करता हूँ, ब्लैक वॉल आता है, देन इसका ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होता है 1 में। देन मैं हाइडर पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होगा 0, मतलब इसकी विड्थ और हाइट हो जाएगी 0, और उसके बाद ब्लैक वॉल हाइड होगा, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाइट, ओके। सो आप इसे बग करके भी देख सकते हैं, आई थिंक आपको समझ में तो आ गया होगा पूरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्ले रन हो जाता है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ कॉल मॉडल पर तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है, एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन 1 हो जाता है। देन हेडर पे क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन 0 होता है, देन डिस्प्ले नन होता है, ओके। सो ये है jQuery का कस्टम मॉडल, इसे हमने डाउनलोड नहीं किया, इसे हमने खुद बनाया है, एंड आप इसे रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं।
एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपको केवल यहाँ पर ये करना है कि आपकी जो मॉडल की विड्थ है 500 पिक्सल, इसको आप दे देंगे मैक्स विड्थ 500 पिक्सल एंड विड्थ 100%। ओके, सो आपका जो मॉडल बॉक्स है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। कॉल मॉडल एंड जब मैं इसे रिस्पॉन्सिव पर देखूँगा तो ये 100% विड्थ लेगा, ये रिस्पॉन्सिव है। तो अब आप अपना मॉडल बना सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं अपने वेब प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने किया है यहाँ पर हमारे ओल्ड प्रोजेक्ट में। यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया है कॉल मॉडल। एक्चुअली मैंने इसी बटन को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी है एंड जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मॉडल अपीयर होता है एंड हाइडर पर क्लिक करने पर ये गायब हो जाता है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब मैं इस मॉडल को कॉल करता हूँ एंड मॉडल अपीयर होता है तो ये जो वर्टिकल स्क्रॉल है ये हाइड हो जाता है, ये देखिए। एंड यूज़र अब यहाँ पर स्क्रॉल नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैं मॉडल को फिर से हाइड करता हूँ तो मैं फिर से स्क्रॉल कर सकता हूँ एंड यूज़र फिर से स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए हमने बनाई थी CSS क्लास ब्लॉक स्क्रॉल। ठीक है, एंड इसे आप कॉल कर लीजिए अपने jQuery कोड में। जब आप मॉडल को कॉल करते हैं कॉल मॉडल फंक्शन में, तो ब्लैक वॉल जब फेड इन होता है उसके बाद जो कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर मॉडल अपीयर होने के बाद आपको लगाना है $body.add क्लास ब्लॉक स्क्रॉल। ठीक है, आप इस क्लास को ऐड कर रहे हैं बॉडी में एंड बॉडी में जब ये ऐड होगी तो ओवरफ्लो y जो है वो हिडन हो जाएगा, मतलब वर्टिकल स्क्रॉल गायब हो जाएगा। एंड जब आप हाइडर पे क्लिक करते हैं एंड आपका मॉडल गायब होता है, फिर एक सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल होता है, देन ब्लैक बॉल फेड आउट होती है एंड उसके फेड आउट होने के बाद आप बॉडी में से रिमूव कर सकते हैं क्लास ब्लॉक स्क्रॉल। ओके, सो इस तरह आप आपके स्क्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट ट्यूटोरियल। दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। See you next video. Till then, happy coding.